हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे क्या कुछ कहना चाहते हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही है। देखेंगे हम कि क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके पार्टनर, क्या कुछ उनकी एनर्जी है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ शेयर करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक ये है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी। ठीक है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। ओके, सो आई होप आप सब समझ गए होंगे। अरे आप तो चालाक हैं। चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। देखते हैं कि आज शाम आपके पर्सन मतलब क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ एनर्जी है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं। ठीक है, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और ये ब्रेसलेट के बारे में मैंने आपको बताया है, पिछली वीडियो में शायद बताया है मैंने। ये जो ब्रेसलेट मैंने पहना है ये आप अपने साइज के बनवा सकते हो। देख रहे हो मुझे थोड़ा सा भी ढीला नहीं हो रहा है। पूरा हाथ में पकड़ा हुआ है। तो ये जो है हम आपको बना कर देंगे, एक्टिवेट करके देंगे। ठीक, अगर आप लेना चाहते हो अपने लिए ये ब्रेसलेट तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। इसमें आपका दो बेनिफिट है, दो कॉम्बिनेशन का ये ब्रेसलेट बना हुआ है। पहला कॉम्बिनेशन है लव के लिए, लव लाइफ के लिए है ये ब्रेसलेट। ठीक है, इसमें रोज़ क्वार्ट्ज है, तो रोज़ क्वार्ट्ज आपकी लव लाइफ को बेटर करने में आपकी हेल्प करेगा। और ये जो ब्लैक ऑनिक्स है ये, ठीक है, ब्लैक ऑनिक्स आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएगा। आपके मनी है ना, आपके लाइफ में मनी रुकी हुई है या आपने किसी को उधार दिया है, बाकी दिया है, लेकिन आपको वो उधार नहीं मिल रहा है, तो उसमें भी हेल्प करेगा। लव लाइफ के साथ साथ, रिलेशनशिप के साथ साथ ये आपके उस पैसे को, रुके हुए पैसे को भी लाने में मदद करेगा। ठीक, और ये जो ब्लैक ऑनिक्स है ये स्टडी के लिए भी काफ़ी अच्छा है, फोकस करने के लिए भी काफ़ी अच्छा है, निगेटिविटी से बचने के लिए काफ़ी अच्छा है, नज़र से बचने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आपको किसी की नज़र लग जाती है या आपकी लव रिलेशनशिप में ही बहुत सारे लोग आप दोनों को देख के कहते होंगे यार तुम लोग की लव लाइफ कितनी अच्छी है, हमारा तो रोज़ झगड़ा होता रहता है। तो क्या हो गया, ये नज़र लग गई है ना। तो नज़र जो है ना, नज़र से आपको बचाएगा। ठीक है, लव लाइफ को भी बेटर करेगा, नज़र से भी बचाएगा, प्लस मनी के फ्लो को भी बढ़ाएगा। आप अपनी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हो तो आप इस जो ब्रेसलेट है इसको आप पहनो। लव लाइफ तो सुधरेगी और आपका मनी का फ्लो भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ नए जॉब, नए कार्य को करने जा रहे हो तो ये जो है ना ब्रेसलेट ज़रूर आप लोग वियर करो। ठीक है, चलिए मैंने ब्रेसलेट के लाभ बता दिए शॉर्टकट में। चलिए अब हम करेंगे रीडिंग को स्टार्ट। गाइड करें एंजल्स। ओके, ओके, इनके पर्सन इनसे क्या कहना चाहते हैं। कहना है क्या अनजान हमसे जो हम मिल गए। आई थिंक ऐसा ही कुछ सॉन्ग है। मुझे ये सॉन्ग चैनल हो रहा है, पता नहीं क्यों, तो आप रेजोनेट करो अपने आप से। कभी कभी सॉन्ग ज़्यादा चैनल होते हैं, कभी कभी सॉन्ग कम चैनल होते हैं। बॉटम ऑफ द डेक ऑब्जर्व नंबर 12 का कार्ड है, यहाँ से 3 निकल रहा है। नंबर 3 आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ठीक है, तो फटाफट मैं कार्ड देखती हूँ सबसे पहले, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से भी नंबर 3 निकल रहा है। ये देखो आप, अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ तो ये एंजल नंबर बन जाता है ना। तो आपके लिए नंबर 3 सिग्निफिकेंट हो सकता है। ओके, नंबर 9, ओके, नंबर 6, ओके। सो लाइट का प्रॉब्लम हो गया, जस्ट अ मिनट, टेंशन नॉट, मैं हूँ ना। ओके, चलो सब ठीक हो गया। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे कार्ड्स की, क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन। सबसे पहले ये कहना चाहते हैं कि यार दुनिया की बातें सुन सुन करके ना कान पक गया है मेरा। ठीक है, दुनिया की बातें सुन सुन करके मेरे कान पक गए हैं। क्यों लोग ऐसा कहते हैं, क्यों लोग वैसा कहते हैं, कोई किसी का भला क्यों नहीं चाहता है, क्यों हमारे रिलेशनशिप को देख करके दूसरे लोग जलते हैं।
इसमें दूसरों का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है क्या? किसी और का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है क्या हमारे रिश्ते में? नहीं है ना। तो फिर क्यों लोग इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्यों लोग कूदते हैं यार कि हमारा रिलेशनशिप, तो हम तो तुम्हारे रिलेशनशिप में तुम्हारी हेल्प करने आ रहे हैं, हम तो तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे लिए ये करना चाहते हैं, हम तो तुम्हारे लिए वो करना चाहते हैं। नहीं काम है, नहीं ज़रूरत है मुझे तुम्हारी हेल्प की, फिर भी लोग हेल्प करने चले आते हैं। पता नहीं क्यों। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ना कि मैं तो परेशान हूँ लोगों की अलग अलग थॉट सुन करके, अलग अलग बातें सुन करके, और उनकी वजह से मैंने रिलेशनशिप अपना चौपट कर लिया। तो अब जो है ना, मैं तौबा कर रहा हूँ। ना ना ना, मुझे नहीं करना, मुझे नई बातें करनी है किसी से। मैं अपने दिल में बातें छुपा के रखूँगा, मैं अपने दिल में बातें, अपने जज्बातों को छुपा के रखूँगा, अपनी फीलिंग्स को छुपा के रखूँगा। बट अपने दिल में जो चल रहा है, मेरे दिल में जो चल रहा है, उसको मैं जाहिर नहीं करूँगा। मेरा रिलेशनशिप दूसरों की वजह से स्टक हुआ है, मेरे वजह से स्टक हुआ है, इसमें आज तक कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाई। तुम मुझे कॉल करती हो, तुम मुझे मैसेज करती हो, तुम मुझसे बात करने की कोशिश करती हो, लेकिन मैं तुम्हें इग्नोर करता हूँ। क्योंकि यार दूसरों की बातें सुन सुन करके मैं पक गया हूँ। कभी ये बात, कभी वो बात, कभी कभी सुनने को मिलता है कि तुम्हारा पर्सन तो ऐसा है, तुम्हारा पर्सन वैसा है। क्यों? मैं खुल के बोल भी देता हूँ कि तुम मुझसे बात मत करो मेरे पर्सन के बारे में, चाहे वो जैसा है उसको छोड़ दो, उसकी लाइफ में उसको रहने दो। लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। हमारे रिलेशनशिप के आड़े आना ही है उनको। पता नहीं इसमें इंटरेस्ट मिलता है कि क्या मिलता है, बट उनको आना है हमारे साथ। मैं इस रिलेशनशिप को जब भी कोशिश करता हूँ कि मैं इस रिलेशनशिप को हील करूँ, मैं इस रिलेशनशिप को बनाऊँ, तब मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि मुझे इमोशनल होकर के यहाँ पे रोकना पड़ता है। लोगों की बातें कभी याद आ जाती हैं, कभी घर की बातें याद आ जाती हैं, कभी कुछ। बहुत प्रॉब्लम है मेरी ज़िंदगी में। तुम समझ सको तब समझ पाओगी या पाओगे, वरना आसान नहीं है मेरी ज़िंदगी को समझना, मेरी फीलिंग्स को समझना। मैं अपनी फीलिंग्स तो दबा के रखा हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स नहीं कह पाता किसी से। मैं आज किस सिचुएशन में हूँ, किस एनर्जी में हूँ, आज मैं नहीं कह पाता किसी से। ठीक, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव हो। मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ ही आना चाहता हूँ। मेरा इंटरेस्ट है तुम्हारे साथ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ मेरी बॉन्डिंग बने, अच्छी खासी बॉन्डिंग बने, और मैं अच्छा खासा करके जाऊँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहता हूँ। मैं अब चाहता हूँ कि रिलेशनशिप में जो भी गिले हैं, शिकवे हैं, जो भी है वो ख़त्म हो। गिले शिकवे तो हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेंगे, तो क्या हम उनको लेके चलेंगे? हमें उसका कुछ ना कुछ सल्यूशन निकालना पड़ेगा। और मुझे सल्यूशन बस यही दिख रहा है कि मुझे बस आगे बढ़ना है अपने आप में, अपने रिलेशनशिप में। मैं इस तरीके से घुट घुट के नहीं मरना चाहता, ठीक है? मैं घुट घुट के नहीं रहना चाहता किसी के साथ, किसी और के साथ नहीं रहना चाहता। मुझे आना है रिलेशनशिप में तो आना है बस, और कुछ नहीं। ठीक, तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है। चलिए और कुछ बताते हैं, और कुछ देखते हैं कि क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। फोकस कीजिएगा कार्ड के ऊपर। ला 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 ला। 4 of Swords, Page of Cups, the Fool, Six of Swords, Six of Wands, 3 of Swords, Ace of Cups, डेथ का कार्ड है, रिबर्थ का कार्ड है, 8 of Swords, Queen of Swords। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, Ace of Wands बॉटम ऑफ द डेक। ठीक है,
तो यहाँ के एनर्जी के अनुसार से मुझे दिख रहा है कार्ड में कि देखिए आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं ये कहना चाहते हैं कि तुम जब से गई हो मेरी लाइफ से मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है। मेरी ज़िंदगी में ना मुझे खाने पीने का रहता है, ना उठने बैठने का रहता है कि मैं कब क्या कर रहा हूँ। मेरा पूरा टाइम टेबल, पूरा शेड्यूल ही ख़राब हो चुका है। मेरा ख्याल रखने वाला अब कोई नहीं है। कोई नहीं है कि मुझे ये कह सके कि तुम ये कर रहे हो और गलत कर रहे हो, तुम मत करो। मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है अब। सिर्फ तुम थे कि मुझे ये समझाते थे, मुझे गाइड करते थे, तुम्हारा ये एटीट्यूड गलत है, तुम गलत जा रहे हो। मुझे कोई समझाता था और अब ऐसा हो गया कि अब मुझे समझाने वाला कोई नहीं है। मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं है जो कि मुझे समझाए, जो कि मुझे बताए। मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम में हूँ, इतना ज़्यादा मैं प्रॉब्लम के साथ गुजर रहा हूँ, चल रहा हूँ। मेरी लाइफ में ये बहुत बड़ा एक चेंज है। मैं अपनी लाइफ में जो है ना बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। सच बताऊँ तो मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूँ। ये पर्सन कहना चाहते हैं आपसे कि ये पर्सन दुखी हैं। आप चले गए हो ना, ये पर्सन अपने आप को ही दुखी कर रहे हैं, अपने आप को दुखी मान रहे हैं, अपने आप को ब्लेम करते हैं और हमेशा ब्लेम करते हैं। ये पर्सन कहना चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है, ना था, ना कोई है, ना कोई होगा। तुम अकेले सिंगल थी और हो, मेरे साथ हो मेरी लाइफ में। मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, मुझे खालीपन सा लगता है। मुझे ये सेपरेशन नहीं चाहिए, मुझे ये तकलीफ़ें नहीं चाहिए, मैं परेशान हो गया हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें मेरी लाइफ में आना होगा। मैं तुम्हारे बगैर अपनी लाइफ विजुअलाइज नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ स्पेंड नहीं कर सकता, चाहे किसी के साथ हो। मुझे नहीं करना है लाइफ किसी के साथ शेयर। मैं किसी के साथ नहीं कर सकता अपनी बातें शेयर। एक तुम ही तो थे जिससे मैं सारी बातें कहता था, सारी दिल की बातें कहता था, करता था। अब तुम ही नहीं हो तो मैं क्या किसी से दिल की बातें करूं, किससे क्या कहूं मैं। तुम थे तो लगता था कि जैसे कि ज़िंदगी अब पूरी हो रही है। धीरे 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 करके मेरी ज़िंदगी के सारे सपने पूरे हो रहे थे। जब से तुम चली गई तब से मेरी ज़िंदगी मुझे काटने को दौड़ती है। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मेरी वजह से मैंने अपने वजह से तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैंने अपने वजह से तुम्हारे साथ गलत किया। मैंने अपने वजह से तुमको यूज़ किया। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि मैंने तुम्हें यूज़ किया है, बट मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने तुम्हें यूज़ नहीं किया है। मैंने तुम्हें सच में दिल से चाहा है। मुझे तकलीफ़ होती है, तुम मुझसे नाराज़ हो, तुम मुझसे खफा हो, मुझे पता है, बट मेरी फीलिंग्स को, मेरे इमोशंस को तुमको भी समझना पड़ेगा। तुम्हें भी मेरी बातों को मानना पड़ेगा। तुम्हें भी ये सारी चीज़ें फील करनी पड़ेंगी जो मैं फील कर रहा हूँ। मैं अकेला हो गया हूँ, मैं अकेला फील कर रहा हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सारी चीज़ें, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सारी चीज़ें। क्यों मैं आज तन्हा हूँ, क्यों मैं आज अकेला हूँ? अपने कारण हूँ, मुझे पता है। और मैं नहीं चाहता कि अब ये कंटिन्यू हो, ये तन्हाई, ये अकेलापन कंटिन्यू हो। मैं वापस आ रहा हूँ तुम्हारे पास। मैं रातों को अक्सर बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और सोच करके मुझे फील होता है कि यार गलत किया मैंने, जो किया सो किया, वो गलत किया मैंने। अब मुझे गलत नहीं करना है, मुझे गलत नहीं करना है अपने पर्सन के साथ। इस रिश्ते को लेकर के मुझे सीरियस होना पड़ेगा, मुझे इस सीरियस रिलेशनशिप को निभाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लाइफ में आना चाहता हूँ रिटर्न, अगर तुम मुझे मौका दो तो मैं तुम्हारे साथ आकर के इस रिश्ते में खुश रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ आऊँ, तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूँ और
फिर हम कहीं दूर जा कर के अपना रहें, ये मैं चाहता हूँ। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं, तो मुझे फिलहाल यही दिख रहा है कार्ड्स में। तो करते हैं रीडिंग को खत्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।